अस्सलाम वालेकुम। आज 14/10/2025 वार्ड नंबर 21 मालेगांव महानगर पालिका, वार्ड नंबर 21 मारदी शिवार गुलशेर नगर। आज रोड की खस्ता हालत ऐसी है कि कच्चा रोड का जो काम हुआ उसके ऊपर कच्चा रोड बना के डाले, जिससे धूल मट्टी का बहुत ज्यादा यानी बड़ा हो गया, जिससे आने जाने वाले लोगों को, बच्चों को, बुजुर्ग हजरात को तकलीफ हो रही है उससे। इसके ताल्लुक से भी हमने कारपोरेशन के इंजीनियर से बात की। दूसरा विषय कि मालेगांव महानगर पालिका जो वाटर सप्लाई में जो मामला ला रही शहर में, ठीक है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, अचानक कोई चीज हो जाती है तो समझ लेते, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है जो पाइपलाइन है पानी की, जैसे मालदा शिवार में गढ़ नंबर 46 में 2 गली है जिसमें 50 घर है। 50 घर में से 25 घर तक के पानी आता है पाइपलाइन से, प्रेशर से, और 25 घरों को पीने का पानी नहीं मिलता। ये पिछले 6 महीने से इसका मामला चल रहा। आयुक्त साहब से बोले, प्रभाग के अधिकारियों से बोला गया, वाटर सप्लाई इंजीनियर से बोला गया, लेकिन वो क्या है, टालम टाल चल रही। इसके अलावा आज शहर में खास करके वार्ड नंबर 21 साइट का एरिया होने के हिसाब से मच्छरों की भरमार, धूल मट्टी का एक ढिगार लग गया, कचरों का ढिगार लग गया। तुम्हारे को बोलूं, गड्ढे साफ नहीं हो रही, कचरा के जगह जगह पड़ा, रोडों पे लोग गाड़ियां खोखे लगा दे रहे, कोई बोलने और करने वाला नहीं है। और इस बात को देखते हुए हमने आज प्रभाग अधिकारी संतोष जी गायकवाड़, इनको एक निवेदन दिया। इनको बताया कि साहब ऐसी समस्या है, इस समस्या का हल निकाला जाए। और हमने मालदा शिवार पंच कमेटी, हाजी उस्मान शेख चारे वाले मित्र मंडल, शेख अख्तर शेख अकबर मित्र मंडल, मालदा शिवार पंच कमेटी की ओर से हमने उनको निवेदन दिया। और देने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं कल इंजीनियर से बात करके बोलता हूँ। और इसी ताल्लुक से मैं मालेगांव प्रशासक अधिकारी श्री रविंदर जी जादव साहब को बोलूंगा कि देखो, हमारे शहर के नुमाइंदा क्या करता है, जिसने जिम्मेदारी लिया, लोक प्रतिनिधि हुए, जिन्होंने आज से इलेक्शन जो असेंबली का हुआ, पार्लियामेंट का हुआ, तब से शहर के हालात बद से बदतर हो गए। यानी आज गांधीनगर चौक के आगे गांधी मार्केट का एरिया, यह हमारी माए बहनें जाती है खरीदी के लिए। शहर से हर समाज, जात, बिरादरी के लोग वहां आते हैं, छोटे बड़े बच्चे। उस एरिया में इतनी धूल मट्टी का मामला है कि वो कॉर्नर से लेकर अली अकबर का पूरा रोड, इधर तौकल मस्जिद तक पूरी धूल मट्टी से गदगद भरा हुआ है। कोई शेड्यूल नहीं है, कोई साफ सफाई नहीं है, कोई मामला नहीं। सिर्फ अतिक्रमण वालों को ये दिखता कि गांधी मार्केट में अतिक्रमण हो गया, बस कब जीसीपी लगाएंगे, कब 4-7 लाएंगे, कब लोगों के पत्रे भरेंगे, कब लोगों के शटर भरेंगे, कब शेड उखाड़ेंगे, ये दिखता। लेकिन महानगर पालिका या प्रभाग 4 के अधिकारी कर्मचारियों को या अतिक्रमण डिपार्टमेंट को और रोडों पे नहीं दिखता क्या? उनका बोलना, तुम अर्जी दो, तुम एप्लीकेशन दो, फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। तो जैसे तुम उसके वास्ते बैठे क्या, खुद नहीं कर सकते क्या कुछ? वो देखना चाहिए। आज जैसे मदनी नगर का ये रोड है, अबू हनीफा मस्जिद वाला रोड, आज इतनी परिस्थिति बेकार है आगे तक। प्लस गांधी मार्केट वाला आपको रोड बताया, आगरा रोड ले लो, शहर के कई ऐसे एरिया है, पॉवरवाड़ी वाला रोड ले लो। इन्हें अगर सफेद शर्ट पहन के जाने के बाद सफेद कपड़े आंग में रहे और एक राउंड मार के आए तो सारे मामला खराब हो जाते। इसमें समझ में नहीं आता। रही दूसरी बात, तो कारपोरेशन को बोलने वाला कोई नहीं रहा। जैसे उनको लगता है कि जो शहर का लोक प्रतिनिधि है, शहर का एक एमएलए, उसने बोलना चाहिए, जैसे उनके पावर प्रेशर, जैसे उन्होंने असेंबली में लोगों के घर जा जाकर हाथ जोड़े कि भाई मैं आपकी सेवा करूंगा, मुझे लोक प्रतिनिधि का मौका दो, मुझे वोट दो, मैं आपकी सेवा करूंगा। ऐसा इसके लिए घर था 1 लाख के करीब उनको वोट जो मिली। लेकिन आज ऐसा कहीं उनके काम नहीं देखा मैंने, जिन्होंने उनको नगर पालिका को उन्होंने अगर बोले होंगे कि कमिश्नर साहब फला एरिया में पानी नहीं है, या पानी आता है तो प्रेशर नहीं है, पाइपलाइन फूटी है तो उसको चेंज करो, घान कचरा उठना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, जहाँ रोड दुरुस्त है वो नहीं है वहां होना चाहिए। अभी गांधीनगर चौक से अगर कब्रस्तान मैयत जाएगी, गांधीनगर चौक से मैयत जाती, तो जैसे वो 20 वाला रोड बना सयाजिन के सामने वाला, मामू सेठी साइजिंग के सामने रोड बना, लेकिन उसके आगे अंसार जमात खाने वाला रोड
टेंशन चौक वाला रोड, ये क्या है? बारिश हो जा रही या रोड फूटे हुए है, गड्ढे है, जाने आने के लिए रास्ता नहीं है, लेकिन शहर के एमएलए बोलते नहीं। मैंने भी एक दिन पहले कोई अलीम फलाई बोल के है, तो मेरे को लगा कि उनका जब मैंने एक स्टेटमेंट साहब न्यूज पे देखा, तो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये अलीम फलाई सियासत की पीएचडी करके आ गया। अलीम फलाई सियासत की पीएचडी करके आ गया, दीन हदीस शरीयत ईमान आयात पढ़कर उसका तस्करा कर रहा। और कुछ मुखालिफिन, उनके मुखालिफिन को उन्होंने जो चीजें बोले कि इनका ऐसा, उनका वैसा, उनका ऐसा। मैं बोलना चाहता अलीम फलाई साहब, आप मुझे जानते होंगे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं इस शहर में पैदा हुआ और आज उम्र के 40 के आगे चल रहा। मैं हर अच्छे और बुरे को भी जानता, और सियासत के असक रसूख रखने वाले को भी जानता और पहचानता, और किसकी क्या औकात है वो भी जानता। तो मेरा आपसे एक बहुत गुजारिश करके बोल रहा हूं मैं तुमको कि जैसे तुमने मुखालिफिन पे बोले, आपका हक था, आपने बोले, लेकिन आपके जो कायद है, जो शहर के आपके जो कायद है, वो हमारे अपने शहर के एमएलए है। तो उनसे भी आप बोलो कि तुमने कौन सी जिम्मेदारी निभाई। एक ऐसी जिम्मेदारी बताओ कि उन्होंने खड़े रह के आवाम के हित में यह ऐलान करें, चाहे एसआईटी का मामला हो, जन्म दाखिलों का आज की तकलीफ हो, कल की तकलीफ हो, लोगों के रिजेक्ट हो गए तो बच्चों के जो 90-25 के दाखिले मिल रहे नहीं मिल रहे, मैयत दाखिले मिल रहे नहीं मिल रहे, कोई बयान दिए, कोई किसके काम में आए। राशन दुकान वाले जिसके नाम ऑनलाइन नहीं बता रहे, अंगूठी नहीं आ रहे, उनको राशन नहीं दे रहे, गरीब आवाम को राशन नहीं मिल रहा। ये आवाम ने तुमको वोट दिए, तुम प्रतिनिधि बने। हज उम्रा करना एक सवाब का काम है, नेकी का काम है, सब करते। लेकिन अपनी जिम्मेदारी, मैंने जैसे देखा, मेरे बुजुर्गों को सुना कि माँ बाप पहले अपने बाल बच्चे होते, उनकी शादी परवरिश करते, उनके हक हुकूक अदा करते, उसके बाद हज उम्रा जाते, और अरकान में भी आखिरी नंबर पे। आज तुम शहर के प्रतिनिधि है, तुम हज उम्रा करने गए, तो तुम उनके ताल्लुक से बोलते हैं कि वो वहां गए नेकी करने गए। अरे भाई तुम जाओ, हम मना नहीं, तुम वही एक फ्लैट ले लो, वही रहो। लेकिन जो जिम्मेदारी तुमने लिए, लोग प्रतिनिधि हुए मालेगांव सेंट्रल के, और मालेगांव की आवाम धूल मट्टी में, घान कचरे में, मच्छरों में मर रही, पीने को पानी को तरस रही, हॉस्पिटलों में सुविधा नहीं है, आप उस पर भी काम करो ना। हमने कहा बोले कि आप नमाज को मत जाओ, कि नमाज मत पढ़ाओ, मदरसा मत जाओ, हज उम्रा मत करो, आप जाओ, पढ़ाओ, करो, अच्छे हैं आप, नेक काम करे, अल्लाह तुमको भी हिदायत हमको भी दे। लेकिन आपने जब बोले मुखालिफिन को, तो आपने उनको भी बोलना चाहिए था, जो तुम्हारे कायद है और शहर के एमएलए, उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाने होना। नहीं, इतनी तो बैठ के बात कर लो कि मेरे से नहीं होता, मैं सिर्फ पढ़ता और पढ़ाता और हज उम्रा करता। आवाम ने वोट दी, 1 लाख वोट करीब मिली आपको, लोगों ने वोट दिए, कुछ सही वोट भी मिली, कुछ गलत वोट भी मिली, जैसे भी आप चुनकर आ गए, हमारे कोई लेना देना नहीं। अबू हनीफा मस्जिद वाला रोड क्या आपके अंडर में नहीं आता क्या? गुलशन नगर आपके अंडर में नहीं आता क्या? अंसार जमात खाना आपके मालेगांव सेंट्रल में नहीं आता क्या? पॉवर वाली का एरिया नहीं आता क्या? अभी लोगों के कारखानों में, अलीम फलाई साहब, मैं आपकी न्यूज का जवाब दे रहा कि जब पॉवर वाली में बारिश का पानी कारखानों में घुसा, जब शहर के एमएलए ने कोई बयान दिया क्या? कोई मदद की क्या? कोई उसका नगर पालिका से कोई रास्ता निकला क्या? आपने जिस तरीके से मुखालफिन को बोले ना आपके, तो आप अपने कायद को भी ये बात बोलो। आपने दीन बता दिया, हदीस बता दिए, शरीयत बता दिया, आयत पढ़ के बता दिए कि मुसलमान एक दूसरे मुसलमान की तकलीफ देखकर उसकी मदद करो, अल्लाह पाक कलाम पाक में फरमा रहा। तो ये आप भी अमल करो ना। आप भी कहीं से फला पाए या फलाई है, तो आप भी अमल करो और आपके कायद को बोलो। हम तो कमिश्नर को बोल ही रहे ना, जो प्रशासक अधिकारी है उसको बोल ही रहे कि ऐसा शहर में होना चाहिए कामकाज। मुझे तो आपका बयान देखने के बाद मुझे लगा कि आप मालेगांव की सियासत या महाराष्ट्र की सियासत के बहुत बड़े आलिम होंगे सियासत के। जिस हिसाब से आपने दीन शरीयत बता के करे, मैं तो बहुत वो हो गया था। तो आपको उठाकर जबान तालुक लगा लेना और बोल देना, और दूसरे लीडरों की औकात निकालना, बोलने से पहले सोचना अपन कल क्या है, क्या थे, क्या कर रहे, आज क्या है, और मुसलमान भाई के हक में क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसकी कितनी सीट आएंगी, किसकी कितनी सीट आना चाहिए। ये
देखेंगे, आवाम देखेगी, आवाम फैसला करेगी, जो भी इख्तियार में आएगा वो रहेगा। लेकिन आपसे सिर्फ आपकी बात का जवाब देने के लिए मेरा मकसद ये है कि आप अपने कायद को भी बोलो कि आप शहर के एमएलए है ना। हम जैसे कार्यकर्ता, हम तो कमिश्नर से, मालेगांव महानगर पालिका से आए दिन बोल ही रहे, प्रभाग अधिकारी को आए दिन निवेदन दे के बोल रहे। हमारे कई धरने आंदोलन हुए, हमने सिर्फ मालदा को लेके नहीं बैठे, हमने गुलशेर नगर के ताल्लुक से वार्ड नंबर 21 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, जहां धूल मट्टी है, माँ बहनों को तकलीफ है, गांधी मार्केट है, स्कूल के पास के ब्रेक रोड, गांधीनगर चौक से लेके तो जमुर नाले तक ब्रेकर बनना चाहिए, जमुर नाले से सोंगा भाटे तक ब्रेकर बनना चाहिए। गाड़ियां स्पीड से जाती, बच्चे स्कूलों से आते जाते, स्कूल का निजाम है, नांदेड़ी स्कूल के पास से आगे ब्रेकर चाहिए। ये शहर के लोक प्रतिनिधि जो है उनका काम है। जैसे नगर सेवक प्रतिनिधि होते हैं, आप डिजोल्व है भविष्य बॉडी, अब कुछ नगर सेवक बोल रहे नहीं बोल रहे, लेकिन शहर का एक एमएलए बहुत बड़ा जिम्मेदार होगा, तो उन्होंने बोलना चाहिए। वो हज उम्रा करने जा रहे, अच्छी बात है, और भी लोग जा रहे, तो अल्लाह उनको और हिदायत दे, लेकिन अपने ऊपर जो जिम्मेदारी है वो निभाना चाहिए और वो बोलना चाहिए और काम करना चाहिए। नहीं कि मुखालिफिन पे टीका करना, छछन करना, ये करना वो करना, जो तुम बता रहे तो खुद भी सोचना चाहिए। शहर की आवाम बहुत बर्दाश्त कर रही, धूल मट्टी को लेकर, नगर पालिका के कामों को लेकर, पानी के मसले को लेकर, हॉस्पिटलों के मसले को लेकर, और कहीं जन्म दाखिलों के मामलों को लेकर, एसआईटी के लोग जेल में बंद है, जमीनें रिजेक्ट हो जा रहे, लोग कैसे छूट रहे। और मालेगांव कारपोरेशन से मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करता, विनती करता कि बार बार निवेदन देना, बार बार लेटर देना, आजीजी करना, तो ये पानी सर के ऊपर हो जाता ना, तो फिर आदमी नहीं गिरता और नहीं करता, फिर अपने जैसे समझ में आए वैसे करता। बस आपके चैनल से मेरे निवेदन मैं दिया हूं, अगर इन्होंने मुझे 2 दिन में इसका पानी का नहीं मामला हल करे तो फिर मैं आगे क्या करना है। प्रभाग 4 पे सिर्फ वसूली होती कारपोरेशन की, घर पट्टी नल पट्टी दे दो, किसको पानी मिल रहा नहीं मिल रहा, घान कचरा साफ हो रहे नहीं हो रहे, दवा मारने वाला आ रहा नहीं आ रहा, स्ट्रीट लाइट चालू है बंद है, आसपास क्या रोड है कैसा है, कोई लेना देना नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कारपोरेशन के प्रशासक के सभी अधिकारियों को भी बोलना चाहता कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। आवाम जब हद से ज्यादा बर्दाश्त का हो जाएगा तो जवाब आपको आपके अंदाज में दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।